नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। शिमला, सोलन और कांगड़ा की रिपोर्ट्स के साथ मैं हूं सीमा आरजू और प्रदेश के बाकी हिस्सों की रिपोर्ट्स के साथ मैं हूं राकेश शर्मा। विवेकानंद मेडिकल रिसर्च ट्रस्ट के चेयरमैन शांता कुमार ने पालमपुर में पत्रकारों से बात करते हुए निर्माणाधीन विवेकानंद मेडिकल कॉलेज के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कायाकल्प के बारे में भी बताते हुए कहा कि यहां देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग इलाज करवाने आते हैं। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में निर्माणाधीन विवेकानंद मेडिकल कॉलेज का सफर आखिरकार लगता है कि अगले वर्ष तक पूरा हो जाएगा। अभी पहले चरण में मेडिकल कॉलेज तो नहीं, लेकिन 2 सुपर स्पेशलिटी अगले वर्ष तक काम करना शुरू कर देंगी। इस बात की जानकारी विवेकानंद मेडिकल रिसर्च ट्रस्ट के चेयरमैन शांता कुमार ने पालमपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि इस समय कायाकल्प अच्छी तरह से काम कर रहा है और यहां पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं शांता कुमार ने कहा कि अगले महीने से कायाकल्प 2 और विधियों से इलाज शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्रोमोग्राफी और स्पेशल ऑयल थेरेपी अगले महीने शुरू कर दी जाएगी। बिल्डिंग का काम इस वर्ष कंप्लीट हो रहा है। जो टारगेट था हमारा कि इस वर्ष भवन पूरी तरह से बन जाए, बिल्कुल अपने उस टारगेट के मुताबिक काम हो रहा है और अगले वर्ष हम 2 सुपर स्पेशलिटी प्रारंभ कर देंगे। तो इस बार थोड़ा सा समय निकालकर आप कुछ दिन कायाकल्प में रहे, तो मैं सोच रहा था आइए कि डॉक्टर सुरेंद्र गंभीर जी कायाकल्प में रहे, तो कायाकल्प के संबंध में आप अपने इम्प्रेशन आपको बताएं। मुझे 2-3 बातें कहनी है कि हम इस बार अपने कुछ नए उपचार भी प्रारंभ कर रहे हैं। एक तो विशेष ऑयल थेरेपी, जिसमें विशेष रूप से वजन कम करने का एक विशेष उपचार है। कुछ ही महीनों में वो एक नया उपचार हम प्रारंभ कर रहे हैं। एक और क्रोमोथेरेपी सूर्य किरणों से शरीर के विभिन्न रोगों का उपचार, और उसका विज्ञान ये है कि एक बहुत बड़ा कमरा होता है जिसमें सूर्य की किरणें पड़ती हैं और उसमें अलग अलग विशेष प्रकार के कलर्ड शीशे होते हैं। तो सूर्य की किरण किसी विशेष मिरर, रंगदार मिरर से होकर जब शरीर के किसी अंग पर लगती है तो वो रोगों का उपचार करती है। एक विशेष प्रकार की नई विधा है। इस मौके पर अमेरिका से इलाज करवाने आए डॉक्टर सुरेंद्र गंभीर ने कहा कि हिंदुस्तान में ये पहला ऐसा संस्थान है जहां स्वच्छ वातावरण में इतना बढ़िया इलाज किया जाता है। सुरेंद्र ने कहा कि उन्हें पता नहीं था कि पूरे उत्तर भारत में ऐसा संस्थान काम कर रहा है। उन्हें गूगल में खोजने पर यहाँ की जानकारी मिली है। ये बिल्कुल वास्तव में लगा मुझे कि ये देवभूमि है। ये उसकी अनुभूति मुझे कायाकल्प में आकर हुई कि चारों तरफ जो बड़ा सुंदर प्राकृतिक दृश्य है यहाँ पर, और उसके अंदर जो अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त जो स्थान है, और उसके अंदर बड़े विनम्र, विनीत और अपने काम के लिए पूरी तरह से समर्पित जो सब लोग काम कर रहे हैं, उन सब के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। सिटी चैनल के लिए पालमपुर से संजीव राणा की रिपोर्ट। वीरभद्र सिंह भ्रष्टाचार संबंधी सीडी मामले की सुनवाई अब 1 अप्रैल को होगी। सरकार की ओर से पूरे दस्तावेज कोर्ट में पेश न किए जाने पर मामले की सुनवाई अब अप्रैल माह तक टाल दी गई है। विशेष न्यायाधीश BL सोनी ने सरकार को मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों को अगली सुनवाई पर अदालत के समक्ष रखने को कहा है। केंद्रीय लघु उद्योग मंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी धर्मपत्नी प्रतिभा सिंह के भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले की शिकायत जिला की विशेष अदालत में बहुचर्चित ऑडियो सीडी मामले में हुई सुनवाई में हिमाचल सरकार की तरफ से इस मामले से संबंधित पूरे दस्तावेज न होने के कारण अब इस मामले की सुनवाई 1 अप्रैल तक टाल दी गई है।
विशेष न्यायाधीश BL सोनी ने सरकार को इस मामले से जुड़े अधूरे दस्तावेजों को 1 अप्रैल को अदालत के समक्ष रखने को कहा है। वीरभद्र सिंह के वकील श्रवण डोगरा ने कहा कि मामले के चालान की कॉपी मिलने के बाद जब उन्होंने इसकी स्क्रूटनी की तब उनमें से कुछ दस्तावेज ऐसे भी पाए गए हैं जिन्हें ठीक तरह से पढ़ना मुश्किल हो रहा था और इस मामले में कुछ दस्तावेज बिल्कुल अधूरे हैं। डोगरा ने कहा कि उन्हें इस मामले में दस्तावेज दिए जाएं ताकि इस मामले की सुनवाई हो सके। गौरतलब है कि इस मामले के 2 ही अहम गवाह थे, जिनमें से एक गवाह की मौत हो चुकी है जबकि दूसरा गवाह अपने बयान से पलट गया है। आज जो डेट पड़ी थी उसमें डॉक्यूमेंट्स जो चालान के हमें सप्लाई किए थे उन डॉक्यूमेंट्स को हमने स्क्रूटनी करना था। उसमें देखना था कि क्या कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हमें मिले हैं या नहीं। तो अभी जो हमने स्क्रूटनी में पाया तो कोई 3-4 फाइलों को कोई रेफ़र कर रहे हैं वो, जिसमें वो हमें नहीं सप्लाई की गई है। तो हमने कोर्ट को पॉइंट आउट किया कि जो डॉक्यूमेंट्स अधूरे हैं वो पूरे किए जाएं सो दैट कि हमें ये पता चले कि हमारे खिलाफ़ केस क्या है। और इसलिए कोर्ट ने हमें बोला है कि भाई आप इसकी एक तफसील में एक लिस्ट बनाओ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो इन्होंने मेंशन किए हैं पर सप्लाई नहीं किए हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो ना पढ़े जा रहे हों। तो उसकी हमने 1 अप्रैल को डिटेल एक कोर्ट के सामने हम रखेंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई और चलेगी। 1 अप्रैल के लिए अब हमें ये तफसील में बताना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें प्रॉपरली नहीं मिले या जो पढ़े नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सरकार ने जो हमें चालान दिया है उसमें से कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो बिल्कुल पूरे कागज़ है वर्चुअली। तो उसको हमने कोर्ट को बोला है कि भाई ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हमें दें जिससे हम उनको प्रॉपर तरीके से पढ़ सकें और आगे की कार्रवाई निश्चित कर सकें। सिटी चैनल के लिए शिमला से निशांत शर्मा के साथ कैलाश वर्मा की रिपोर्ट।